स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। दयालु प्रभु तू ही है तारा
जीवन जल के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के जयवंत नाम में जय मसीह की। बड़ी खुशी होती है हर सप्ताह इस प्रकार आपके घरों में आकर परमेश्वर के वचन को हम आप तक पहुंचा सकते हैं। मगर एक सत्य आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन सुनना अच्छी बात है, मगर परमेश्वर के वचन को मानना उससे भी अच्छी बात है। परमेश्वर के वचन को सुनने और उसके आज्ञा पालन करने से परमेश्वर से हम हमारे जीवन में आशीष और बरकत पाते हैं। अजीजों, आज मेरी यही प्रार्थना है, प्रभु ऐसी आपकी सहायता करे, आप ना केवल परमेश्वर के वचन को सुनने वाले बने, मगर परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार जीवन बिताकर प्रभु की आज्ञा मानकर अपने जीवन में आप प्रभु से आशीष पा सके। अजीजों, आज मैं आपका ध्यान एक और सच्ची घटना पर लाना चाहता हूं, जिसका वर्णन पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं। इस घटना का वर्णन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 1 पद से 12 पद तक के भाग में हम पाते हैं। इसका सार कुछ इस प्रकार है। कुछ फरीसी और शास्त्री एक पापिन स्त्री को पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा, व्यवस्था हमें बताती है कि ऐसे लोगों को पत्थर मार मार कर मार डालना चाहिए, क्योंकि इस स्त्री को हमने व्यभिचार के पाप में पकड़ा है। पर गुरु, तू क्या कहता है? और आगे लिखा है, यह बात उन्होंने उसकी परीक्षा करने के लिए पूछा। प्रभु ने तुरंत कोई जवाब तो नहीं दिया, मगर झुककर जमीन पर अपनी उंगली से कुछ लिखने लगा। क्या लिखा कोई नहीं जानता, लेकिन जब लिखा तब आगे हम पढ़ते हैं, बड़े से लेकर छोटे तक सब लोग वहां से चले गए। तब यीशु मसीह ने खड़े होकर स्त्री से पूछा, हे नारी, क्या किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा? उसने कहा, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं। प्रभु ने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, मगर फिर आगे को पाप ना करना। ये जो घटना है, यहां से अनेक आत्मिक सत्य हम सीखते समझते हैं। पहला एक बड़ा सत्य जो परमेश्वर का वचन इस भाग से हमें बताता है वो ये है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यही सत्य रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 23 पद में हम पढ़ते हैं, जहां लिखा है, क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। एक बड़ी भीड़ आई प्रभु यीशु मसीह के पास। बड़े लोग थे, जवान थे, छोटे थे, बच्चे भी थे, और ये पापिन स्त्री भी थी। यीशु मसीह ने जब झुककर जमीन पर कुछ लिखा, वहां हम पढ़ते हैं, बड़े से लेकर छोटे तक सब पत्थर नीचे डालकर वहां से चले गए। क्यों? कोई कहते हैं शायद यीशु मसीह ने सबके पाप लिखे। कोई कहते हैं यीशु मसीह ने कुछ और बातें लिखी। लेकिन जब प्रभु ने कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वह उसे पहला पत्थर मारे, जब प्रभु ने कहा जो निष्पाप व्यक्ति हैं वो पहला पत्थर मारे, हम पढ़ते हैं सब लोग वहां से चले गए। कारण निष्पाप कोई नहीं है, सब पापी है। पत्थर मारे तो कौन मारे? योग्य एक भी नहीं है, निष्कलंक और निर्दोष एक भी नहीं है।
एक भी उस बड़ी भीड़ में निष्पाप व्यक्ति नहीं है। इसलिए जब यीशु मसीह ने कहा, तुम में से जो निष्पाप है वह उसे पहला पत्थर मारे, उस स्त्री को पत्थर मारने वाला वहां कोई नहीं था। जी हां अजीजों, यही बड़ी सच्चाई बाइबल बताती है। परमेश्वर के नजरों में, पवित्र परमेश्वर की दृष्टि में हर एक मनुष्य पापी है। आप माने या ना माने, आप स्वीकार करें या ना करें, मनुष्य जो मां के पेट से जन्म लेता है वह पापी है। वह पाप के विचार सोचता है, वह पाप की बातें बोलता है, वह पाप के काम करता है, क्योंकि वह पापी है। अजीजों, प्रभु ने सही कहा, यीशु मसीह ने सही बात कहा, तुम में से जो निष्पाप है वह उसे पहला पत्थर मारे। कोई निष्पाप नहीं था, सबके सब पापी है। वही नहीं, यह घटना एक और बड़ा सत्य हमें सिखाती है, और वह यह है, जैसा रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसके 23 पद में भी हम पढ़ते हैं, वो सत्य यह है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जी हां, पाप की मजदूरी मृत्यु है। लोग इस पापिन स्त्री को पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लाए और उनको पूछा, व्यवस्था हमें सिखाती है कि ऐसे स्त्रियों को, ऐसे पापियों को पत्थर मार मार कर मार डालना चाहिए, पर गुरु आप क्या कहते हैं? जहां तक व्यवस्था की बात है, वो लोग सही थे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो प्राणी पाप करेगा वह मार डाला जाएगा। परमेश्वर पापी से प्रेम करते हैं, मगर पाप से घृणा करते हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी निश्चित मृत्यु है। आप ये कभी ना सोचे पाप करके आप बच सकते हैं। आपका पाप आपको ढूंढ लेगा और आपके पाप के लिए आपको मृत्यु दंड की ही सजा मिलेगी। अजीजों, कितना बड़ा सत्य परमेश्वर का वचन बताता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। वही नहीं, इस घटना से प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक बड़ा सत्य हम सीखते हैं, और वह यह है, प्रभु यीशु मसीह ने हम जैसे पापियों को बचाने के लिए नीचे झुककर अपने आप को नम्र और दीन किया। पवित्र बाइबल हमें बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर मनुष्य रूप लेकर इस संसार में आए। परमेश्वर के साथ रहने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, मगर अपने आप को शून्य किया और मृत्यु तक, वरन क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे। प्रभु ने अपने आप को नम्र किया, प्रभु ने अपने आप को छोटा कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को विनम्र कर दिया। और यहां भी हम देखते हैं, जब लोग पापिन स्त्री को पकड़कर आए, हम देखते हैं जब सब लोग चले गए, ये स्त्री तो लंबी होकर खड़ी है, मगर यीशु मसीह नीचे झुके हुए हैं। जी हां, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में वो विनम्रता और दीनता हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय हम पढ़ते हैं, उसे जगह नहीं मिली और प्रभु का जन्म एक चरनी में हुआ। प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में भी हम देखते हैं, एक बार उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, पक्षियों के बसेरे और लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, मगर परमेश्वर के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं है। कलवरी क्रूस पर जब हम देखते हैं,
प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में भी प्रभु को सिर धरने की जगह नहीं मिली। अपने ही कंधों पर प्रभु ने अपना सिर झुकाकर अपना प्राण दे दिया, मुझे और आपको बचाने के लिए, हम जैसे साधारण लोगों को बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह छोटा बन गया, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन गया। एक बार एक छोटा लड़का जब जमीन पर बैठकर कुछ चींटियों को देखना था, उसने देखा चींटियां चलते चलते दो चींटियां आपस में टकराती हैं, फिर कुछ समय के लिए रुकती हैं, मानो एक दूसरे से कुछ बातें कह रही हैं, और फिर अपने अपने दिशा चलती है। इस लड़के ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ये देखिए, ये चींटियां आपस में टकराती हैं, फिर शायद कुछ बातें कहती हैं और फिर अलग अलग दिशा में चली जाती है। डैडी, ये चींटियां आपस में क्या कहती हैं? उसके डैडी ने कहा, बेटा, यदि चींटियों की बातें समझनी है तो हमें एक चींटी बनना पड़ेगा, नहीं तो हमें इनकी भाषा, इनकी बातें समझ में नहीं आएगी। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने भी मेरे और आपके लिए यही काम किया। मनुष्यों का त्राण करने के लिए, मनुष्यों का मुक्ति का काम पूरा करने के लिए, मनुष्यों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य बना। मेरे और आपके पाप का बोझ उसके ऊपर रखा गया। हमारे पापों के कारण यीशु मसीह ने क्रूस की दर्दनाक और निंदनीय मौत को सहा। और आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेंगे वह नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाएंगे। हमें बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र और दीन बना दिया। वही नहीं, एक बात और जो बड़ा सत्य हम इस घटना से सीखते हैं वह यह है, जो दंड देने के योग्य है वो स्वयं माफीनामा देते हैं। स्मरण है ना, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, तुम में से जो निष्पाप है वह उसे पहला पत्थर मारे। हम पढ़ते हैं सब के सब वहां से चले गए, केवल 2 जने बचे हैं, एक तो ये स्त्री और दूसरा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन है? निष्पाप, निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप प्रभु यीशु मसीह। चाहते तो पत्थर मार सकते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो व्यवस्था को पूरा करके उस स्त्री को पत्थर मार मार कर मार डाल सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मालूम था इस स्त्री के पाप, सारे मनुष्य जाति के पाप, आपके पाप को उठाकर मैं बहुत जल्दी क्रूस पर अपना प्राण देने जा रहा हूं। आज मैंने इनको दंड नहीं देना है, आज मुझे क्षमादान देना है। जब उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे दंड नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्षमादान दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीवन दान दिया। कैसा महान प्रेम प्रभु यीशु मसीह का है। अजीजों, आपके पापों के बदले में प्रभु यीशु मसीह चाहे तो आपको दंड दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको मृत्यु दंड आपके पाप के बदले में दे सकते हैं, मगर आज प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता बनकर आपके सन्मुख खड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमादान देना चाहते हैं। दंड देने योग्य व्यक्ति आपको माफीनामा देना चाहते हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे? प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों को अपने ऊपर उठाया है। आज आपको कुछ और नहीं करना है, बस पश्चाताप की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह से करना है। प्रभु यीशु मसीह से कहना है,
हे प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं। आप मुझ पापी पर दया कीजिए। आप मेरे हृदय में आइए। आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मैं मानता हूं मेरे पापों के कारण कलवरी क्रूस की मृत्यु आपने सहा। मेरी मृत्यु को आपने सहा। मैं आप पर विश्वास करता हूं। यदि आप ऐसे विश्वास करेंगे, प्रभु आपके सारे पाप क्षमा करेंगे। अनंत जीवन की आशीष परमेश्वर आपको प्रदान करेंगे। और यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और आप विश्वासी बनकर आपके स्थान में रहते हैं, आप जैसे विश्वासियों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह का एक संदेश इस भाग में हम देखते हैं। विश्वासियों के लिए यीशु मसीह ने कहा, जा और फिर पाप मत करना। आपको मालूम है विश्वासियों, प्रभु ने आपको आपके शहर में क्यों रखा है? प्रभु ने आपको आपके मोहल्ले में क्यों रखा है? प्रभु ने आपको आपके स्थान में क्यों रखा है? प्रभु ने आपके इस दुनिया में क्यों रखा है? ताकि आप पाप ना करें, ताकि आप पवित्र जीवन बिताएं, ताकि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हां, हर विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह यही संदेश देते हैं, जाओ, अपने शहर जाओ, अपने घर जाओ, अपने उसी पुराने मोहल्ले में जाओ, मगर एक निर्णय के साथ, एक परिवर्तन के साथ, एक समर्पण के साथ कि आगे को कभी पाप ना करना। अजीजों, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आज प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता बन आपके सन्मुख खड़े हैं। यदि आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित करेंगे, प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन की आशीषें आपको प्रदान कर सकते हैं। मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही इच्छा है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा जीवन में प्राप्त कर अनंत जीवन की आशीषें हासिल करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके महान प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह और करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना चाहते हैं, हमारे सुनने वालों में से यदि किसी ने आपके काम पर विश्वास नहीं किया है, आप उनके जीवन में ऐसा काम करें कि वे अपना जीवन आपको समर्पित कर सकें। आपके प्रेम के लिए, आपके आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और जल्द वापस आने वाले प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अजीजों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 089-925-80744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-222-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।